डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ से कूलॉम लॉ कैसे प्राप्त करेंगे। मान लिया कि कोई चार्ज प्लस क्यू है जो रखा है ऊपर, और इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस S बना लेंगे। इसका स्मॉल सेगमेंट ds ले लेंगे और ds का जो नॉर्मल वेक्टर होगा ds वेक्टर हो जाएगा। तो इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा गॉस के लॉ से आ जाएगा। फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच जो रिलेशन होता है उसके आधार पर हम कूलॉम्स लॉ प्राप्त कर लेंगे। जैसे लेट अस कंसीडर ए चार्ज Q प्लेस्ड एट O, देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स फाई होगा, फाई इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी कंसीडर एन एरिया एलिमेंट ds एट P सच दैट नॉर्मल टू ds इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो थीटा इक्वल्स हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 हो जाएगा। हैंस फाई इक्वल्स हो जाएगा E डॉट ds इक्वल्स E ds कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है E ds, और ये इक्वल्स आ रहा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कांस्टेंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds इक्वल्स, और ds जो टोटल इसका ds का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। सॉलिड का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर इक्वल चल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम E कैलकुलेट कर लेंगे, E इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अब इफ द चार्ज Q डैश इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम O से r डिस्टेंस पर अगर Q डैश एक चार्ज रखा है तो उस चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक फोर्स लगेगा। तो देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस Q एंड Q डैश इज गिवन बाई F इक्वल्स होता है E इंटू Q डैश, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज ने क्रिएट किया था और उस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा Q डैश पर, Q डैश यहाँ अगर रखा है तो Q डैश पर एक फोर्स लग रहा था E Q डैश, E की वैल्यू रखेंगे Q डैश अपॉन r स्क्वायर। तो F इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन r स्क्वायर। दिस इज कूलॉम्स लॉ, ये ही कूलॉम का नियम है।